हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। और ये देखिए लियो बदमाशी के मूड में है, इधर उधर बदमाशी के। ये देखिए। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी विंटर में केयर कैसे करनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट केयर होती है विंटर में इंडोर प्लांट्स की। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इंडोर प्लांट्स को आती है सर्दियों में, वो आती है लाइट की रिक्वायरमेंट की, धूप की रिक्वायरमेंट की। गर्मी में तो अंदर भी अच्छी तरह से इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी सी आ जाती है, वार्मथ भी आ जाती है, थोड़ी सी गर्माइश जब दिन के टाइम सूरज निकलता है, चारों तरफ से धूप होती है। लेकिन सर्दी में इन दोनों चीजों की कमी रहती है। तो आपको क्या करना है, अपने पौधे की रिक्वायरमेंट, अगर उसको अच्छी सी ज्यादा ब्राइट लाइट या गर्मी चाहिए होती है तो उसको आपको खिड़की के पास शिफ्ट कर देना है। ये आपको अपने पौधे की रिक्वायरमेंट देखनी है। कुछ ऐसे, वैसे ज्यादातर जो प्लांट्स है ना, उनको आप जहाँ लाइट ज्यादा आ रही है उस जगह खिड़की वगैरह के पास आप सर्दियों में शिफ्ट कर दें तो अच्छा रहता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप एक दो दिन थोड़ा कम दूर भी विंडो से रख दें तो चल जाएंगे। जैसे कोलियस है, अरेलिया है, देखिए ये चल सकता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अरेलिया चल सकता है, इसकी बहुत वैरायटीज आती हैं। लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि आपके प्लांट्स को ज्यादातर हो सके तो आप विंडो के पास वगैरह शिफ्ट कर दें, ताकि ऐसी विंडो, ऐसा नहीं अंधेरी विंडो के पास शिफ्ट कर दें मैं बोल रही हूँ, तो ऐसी विंडो जिसमें से छन छन के धूप आती है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, ऐसी विंडो के पास आप अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर दें। दूसरी चीज, वाटर, जो पानी हम देते हैं, पानी जो है इनमें, क्योंकि ये इंडोर है, सर्दियों में वैसे भी पानी की खपत कम होती है। इवेपोरेशन पौधों में क्या होता है, पत्तियों पे से इवेपोरेशन होता है पानी का, और मिट्टी में से होता है कि पत्ते ठंडे रहें इसलिए। जैसे हमें पसीना गर्मी में ज्यादा आता है, वही चीज इनको भी पानी का वाटर लॉस गर्मी में ज्यादा होता है। तो सर्दी में वाटर लॉस कम होता है, हमें भी पसीना बहुत कम होता है सर्दी में। तो ऐसे जो है, तो वाटर लॉस कम होता है तो पानी कम देना है आपको, इसको पानी कम देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपको अपनी जो पौधे की मिट्टी है ना, को सिर्फ इतनी गीली रखनी है। ये देखिए, इतनी ज्यादा गीली नहीं रखनी है। अब देखो ये कैसे भौंक रहा था लियो, ये देखो ऐसे ही इसको बाहर देखना है सड़क पे, देखो ऐसे चढ़ के इसलिए भौंक रहा था। ये बहुत ज्यादा शैतान है, ये बहुत ज्यादा। तो बस इतनी रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। तो हो सकता है आपको पानी रोज नहीं देना पड़े, एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के, जो भी देना पड़े, आपको सिर्फ मिट्टी को चेक करना है। अब आप देखिए इसकी मिट्टी, देखिए इस पौधे की मिट्टी देखिए, ये भी कितनी ड्राई है। ये देखिए अच्छी तरह ड्राई है मिट्टी, मतलब ड्राई क्या, मतलब मॉइस्ट टुवर्ड्स ड्रायर साइड। ये देखिए मॉइस्ट तो है, क्योंकि डार्क कलर आपको जो दिख रहा है मिट्टी का, ये दिख रहा है इसमें जो है मिट्टी में पानी है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे रखना है आपको छू। अब इसको मैं पानी दे सकती हूँ आज या कल, लेकिन देखिए पौधा अभी अच्छा चल रहा है। देखिए मतलब ऐसे आपको पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा ड्रायर साइड में रखना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना है, फिर आपका पौधा गल जाएगा अगर आप इसको बहुत ज्यादा गीला रखेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको ये देखना है कि देखिए पौधे जो है ना, इनको नेचुरल अपने चारों तरफ ह्यूमिडिटी चाहिए। तो गर्मी में तो क्या होता है, ये अपने इवेपोरेशन से ह्यूमिडिटी क्रिएट कर लेते हैं, और सर्दी में इनमें इवेपोरेशन पानी का कम होता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं जिसको। तो इसमें इसको जो है ना, और हम लोग जो चलाते हैं हीटर वगैरह कमरों में चलाते हैं या कुछ है, तो अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है थोड़ी सी। तो वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए या तो आप ह्यूमिडिफायर चला सकते हैं, या अपने पौधों को थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं नहलाना है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे बॉटल में पानी डाल के थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो एक कोई बर्तन में पानी भर के आप अपने पौधे के पास रख दें, तो वो नेचुरली थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होकर आपके पौधों को ठंडक देता रहेगा। और एक चीज बताऊं कि अपने पौधों को हीट वाले वेंट से और कोल्ड वाले वेंट से दूर रखना है। जैसे कोई दरवाजा है, उसके आगे आपने कोई पौधा रखा हुआ है, तो उसमें से ठंडी हवा अंदर की तरफ आएगी, तो उस ठंडी हवा से आपको अपने पौधे को बचाना है। तो वहां से अपने पौधे को आप शिफ्ट कर दें। अगर दरवाजे के आगे रखा हुआ है और उसमें से ठंडी हवा आएगी, दरवाजे के आगे है, तो वहां से आप अपने पौधे को हटा दें। और दूसरी चीज, अगर आपने कोई हीटर वगैरह आप चलाते हो तो वहां उसके पास भी इसको नहीं रखना है आपको।
वहां से भी कोई गर्म हवा इसको मिल रही है, वहां से भी इसको हटा देना है अपने पौधे को। जो इंडोर वाले प्लांट्स हैं वो बहुत जो है वो ड्राईनेस से या ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म हवा से आपका पौधा मरना शुरू हो जाता है, पत्तियां जलनी शुरू हो जाती है, नई पत्तियां नहीं आएंगी, ग्रोथ वैसे भी सर्दी में नई पत्तियां कम आती हैं और भी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियां छोटी होने लग जाएंगी आपके पौधे की, ये दिक्कत आएगी। और जो एक और चीज लास्ट में आपको मैं बताती हूँ, देखो कैसे बाहर देख रहा है, देखो कैसे बैठ के, ये कैसे गमलों के बीच में से बैठ के बाहर देख रहा है, और इसीलिए भौंक रहा था कि मेरे को ऊपर चढ़ाओ और मैं बाहर देखूं। और जो लास्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, तो लास्ट चीज आपको बताती हूँ कि इनके ऊपर डस्ट नहीं जमनी चाहिए। डस्ट जमने से क्या होता है, इनके जो पोर्स होते हैं, हमारे नाक को कोई बंद कर दे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही इनके ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी स्टोमेटा होते हैं। तो इनको क्या करना है, आपको इनको क्लीन रखना है पत्तियों को। इंडोर प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, आउटडोर की तो क्या है, हम सुबह सुबह सर्दियों में आपको आउटडोर प्लांट्स को जरूर नहलाना चाहिए 10 बजे तक। उससे क्या है, रात की जो ओस गिरती है उससे जो गीलापन पत्तियों पे आता है, उसके बाद जो दिन में मिट्टी उड़ती है ना, वो चिपक जाती है पत्तों पर, वो बहुत बुरी तरह से चिपक जाती है। अगर और ठंड का जो असर होता है ना पौधों पे, तो जब आप ताजा ताजा पानी उस पे छिड़केंगे वो कम हो जाता है। ये मैं आउटडोर प्लांट्स के लिए बता रही हूँ। इंडोर में आपको क्या करना है, कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है, जैसे आपकी ये जो आती है कॉलिन की बोतल है, या कोई भी स्प्रे बॉटल गार्डन में होती है आपके पास, कॉलिन नहीं छिड़कना है, कॉलिन की खाली बोतल या कोई और भी स्प्रे बॉटल जो भी आती है, उसमें आपने पानी भरना है ताजा ताजा, मतलब बिल्कुल कोल्ड वाटर नहीं भरना है, ठंडा नहीं हो पानी, बिल्कुल ताजा पानी का जो टेम्परेचर आता है ना, बस निग्गा निग्गा सा, वो लेके वो इस पे आपको स्प्रे करना है पत्तियों पे। और स्प्रे करने के बाद, दिया पास से दिखाएगी, स्प्रे करने के बाद जैसे आपने पत्तियों पे पानी को अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद फिर आप ऐसे ऐसे पत्तियों को फटाफट फटाफट पोंछ देंगे, ऐसे ऐसे करके उनको पोंछ देंगे, ताकि उसके ऊपर से जो मिट्टी जमा हुई है, जो इनके जो स्टोमेटा क्लॉग हो रहे हैं ना, वो सारे खुल जाएं और आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छी तरह, देखिए अंदर जो है वो बाहर से के कंपैरेटिवली रोशनी पौधों को कम मिलती है ना, तो कम रोशनी में भी वो बहुत अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस करें। अब देखिए ये पत्तियां मैंने आपको सिर्फ बिना पानी से, सिर्फ ऐसे सूखे कपड़े से ही धो के ऐसे पोंछ के दिखाई हैं, तो देखिए कितनी क्लीन लगने लग गई हैं, देखिए। तो इस तरह से आप इंडोर प्लांट्स की पत्तियों को हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, जैसे इस हफ्ते आपने 1-2 प्लांट्स की कर दी क्लीन, अगले हफ्ते फिर दूसरे 1-2 प्लांट्स की कर दें क्लीन। इस तरह से इनकी पत्तियों को धीरे धीरे मतलब क्लीन करते रहा करें, वीकली कभी किसी की कर दी, कभी किसी की कर दी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स की विंटर में केयर करेंगे इंडोर वालों की, तो हेल्दी रहेंगे और उनमें जो मरेंगे नहीं, ग्रोथ कम नहीं होंगी, पत्तियों का साइज रिड्यूस नहीं होगा। बस ये है कि इसको इस टाइम आपको खाद नहीं देनी है। आप सोचें कि और हेल्दी करने के लिए इनको खाद दे दें, तो सर्दी सर्दी अभी आप रुक जाइए खाद देने के लिए, क्योंकि अगस्त या सितंबर में हमने अच्छी तरह से खाद दी है इनको। तो अब इनको विंटर विंटर नहीं, अब हम इनको खाद देना शुरू करेंगे फरवरी में, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो इंडोर प्लांट्स की केयर पे, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।